फैज़ान दावत इस्लामी के दीनी खिदमत में मुसलसल जिद्दोजहद के 43 साल मुकम्मल होने पर माहनामा फैज़ान मदीना का खुसूसी शुमारा बना फैज़ान दावत इस्लामी। यौम दावत इस्लामी का जश्न है घर घर। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दावत बरकातुहु आलिया। यौम दावत इस्लामी का जश्न है घर घर। मुस्तफ़ा के दीवाने क्यों ना झूमे खुश होकर। हमको दावत इस्लामी का है दिया माहौल। तेरा शुक्र अदा क्यों कर हो खुदाए बहरुबर। आओ दावत इस्लामी पिलाएगी प्यासो उल्फते मोहम्मद के खूब जाम भर भर कर। सीखो आके कुरान तुम और नमाज पढ़ना तुम। आके दावत इस्लामी में पाओ रब का डर। हज का जज्बा मिलता है ज़ौक़े तैबा बढ़ता है। ले लो दावत इस्लामी में आके ये गौहर। वास्ता तुझे मौला सब्ज सब्ज गुंबद का आल और सहाबा का इश्क तू इनायत कर। जिसको दावत इस्लामी खुदा ने दी अत्तार खुश नसीबी है उसकी है बड़ा वो बख्तावर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ख्वाब रज़ा की ताबीर दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी। कई साल पहले हिंद के एक आलिम दीन की आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना कराची तशरीफ आवरी हुई। जब सीढ़ियां चढ़कर उन्होंने फैज़ान मदीना के वसी और अरीज सहन में कदम रखा और दावत इस्लामी के आलमी मदी मरकज फैज़ान मदीना की पुरशिकवा इमारत नीज़ आशिकान रसूल की कसीर तादाद को देखा तो एक आहे सर दिले पुरदर्द से खींच कर फरमाने लगे। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह ने खिदमत दीन का जो ख्वाब देखा था आज मैं जागती आंखों से उसकी ताबीर देख रहा हूँ। क्यों रज़ा आज गली सुनी है उठ मेरे धूम मचाने वाले। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम अहले सुन्नत का ये ख्वाब क्या था। 15 जमादल उखरा 1330 हिजरी को एक इस्तिफ्ता के जवाब में आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने अहले सुन्नत व जमात की बका व फलाह के लिए 10 निकात इरशाद फरमाए। नंबर 1, अजीम शान मदारिस खोले जाए, बाकायदा तालीमें हों। नंबर 2, तलबा को वज़ाइफ मिले कि ख्वाही ना ख्वाही गर्विदा यानी माइल हों। नंबर 3, मुदर्रिसों की बेश करार यानी माकूल तनख्वाहें इनकी कार्रवाइयों पर दी जाए कि लालच से जान तोड़कर कोशिश करें। नंबर 4, तबाइये तलबा यानी तलबा की सलाहियतों की जांच हो। जो जिस काम के ज्यादा मुनासिब देखा जाए माकूल वजीफा देकर उसमें लगाया जाए। यूं उनमें कुछ मुदर्रिसीन बनाए जाएं, कुछ वाइज़ीन, कुछ मुसन्निफीन, कुछ मुनाज़रीन। फिर तसनीफ व मुनाजरा में भी तौज़ी यानी तक़सीम कारी हो, कोई किसी फन पर कोई किसी पर। 5, उनमें जो तैयार होते जाएं तनख्वाहें देकर मुल्क में फैलाए जाएं कि तहरीरन व तकरीरन वाज़न व मुनाजरतन इशाते दीनो मजहब करें। 6, हिमायत मजहब व रद्द बद मजहबा में मुफीद कुतुब व रसाइल मुसन्निफों को नजराने देकर तस्नीफ कराए जाए। नंबर 7, तस्नीफ शुदा और 9 तस्नीफ रसाइल उम्दा और खुश खत छाप कर मुल्क में मुफ्त शाया किए जाएं। 8, शहरों शहरों आपके सफीर निगरान रहें। जहाँ जिस किस्म के वाइज या मुनाजिर या तस्नीफ की हाजत हो आपको इतला दें। आप सरकूबिये आदा यानी दुश्मनों के रद्द के लिए
अपनी फौजें, मैगजीन, रिसाले भेजते रहे। 9. जो हम में काबिल कार मौजूद और अपनी माश में मशगूल है, वज़ाइफ मुकर्रर करके फारिगुल बाल यानी खुशहाल बनाए जाएं और जिस काम में उन्हें महारत हो लगाई जाए। 10. आपके मजहबी अखबार, रिलीजियस न्यूज़ पेपर शाया हों और वक्तन फवक्तन हर किस्म के हिमायत मजहब में मज़ामीन तमाम मुल्क में बकीमत व बिला कीमत रोज़ाना या कम अज़ कम हफ्तावार पहुँचाते रहे। इमाम अहले सुन्नत की 10 निकात पर मुश्तमिल ख्वाब की अमली ताबीर के लिए उलमाए हक अहले सुन्नत ने भरपूर कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने भी इन निकात को अमली जामा पहनाने की सही की है। आइए इन निकात की रोशनी में दावत इस्लामी की खिदमात का मुख्तसर जायजा लेते हैं। नंबर 1, अज़ीमुश्शान मदारिस, तमीज़े इल्मे दीन की खातिर बच्चों और बच्चियों को आलिम दीन बनाने के लिए 1425 जामिअतुल मदीना, नाज़रा और हिफ्ज़ कुरान की तालीम के लिए 15,048 मदरसतुल मदीना, जबकि दीनी और असली तालीम के हसीन इम्तिजाज के लिए 163 दारुल मदीना कायम किए जा चुके हैं, जिनमें हजारों तलबा और तालिबात आलिम दीन बन चुके और हजारों बन रहे हैं। यूं ही लाखों बच्चे और बच्चियां हिफ्ज़ नाज़रा कर चुके, जबकि हजार हाजिर तालीम हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कम उम्री में इल्म से महरूम रह जाने वालों के लिए 68,097 मदारिसुल मदीना बालिगान व बालिगात, जबकि ऑनलाइन पढ़ने के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़े पैमाने पर अलहदा से ऑनलाइन हिफ्ज़ नाज़रा और आलिम कोर्स की सहूलत का एहतमाम किया गया। नंबर 2, तलबा को वज़ाइफ। जहाँ तक तलबा के वज़ाइफ का मामला है तो रिहायशी तलबा को तो मियारी खुर्दोनोश और बेहतरीन रिहायशी और तिब्बी आसाइशें हासिल हैं, जबकि तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, तखस्सुस फिल दावा, तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल लुगात और दीगर तखस्सुसात करने वालों को बाकायदा माकूल वजीफा भी पेश किया जाता है। 3, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें। मुदर्रिसीन की मुराआत का जायजा लें तो जामियातुल मदीना व मदारिसुल मदीना के मुदर्रिसीन व मुदर्रिसात को माहाना माकूल मुशायरा यानी सैलरी पेश करने के साथ साथ रमजान मुबारक में बोनस और मुकर्ररा छुट्टियां ना करने की सूरत में हर 6 महीने बाद लिव इन कैशमेंट भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, मुमताज, बेहतर और मुनासिब दर्जा बंदी के एतबार से सालाना इजाफा इंक्रीमेंट भी किया जाता है और तयशुदा मुद्दत के हिसाब से ग्रेड और मुशाहरा भी बढ़ाया जाता है। 3, मजलिस तिब्बी इलाज के तहत मुदर्रिसीन व मुदर्रिसात को भी मखसूस शराइत के साथ मेडिकल की सहूलत फराहम की जाती है। 4, तलबा की सलाहियतों की जांच और तकसीम कारी। तलबा को बेएतिबार सलाहियत काम में लगाने के हवाले से देखें तो जामिअतुल मदीना से फारुग तहसील होने के बाद अगर जामिअतुल मदीना से फारुग तहसील होने वाले इस्लामी भाइयों को मदनी और इस्लामी बहनों को मदनिया कहा जाता है। अगर मदनी तदरीस का अहल और ख्वाहिशमंद हो तो तदरीसी कोर्स करवाया जाता और मसनद तदरीस रिपोर्ट की जाती है। मुफ्ती बनने की सलाहियत और ख्वाहिश रखने वाले मदनी को तखस्सुस फिल फ़िक़्ह और उसके बाद तदरीब यानी फतवा लिखने की मशक़ करवाई जाती है। तमाम मराहिल में कामयाबी के बाद दारुल सुन्नत में अपनी खिदमात फराहम करने का मौका दिया जाता है। इल्म हदीस से शगफ रखने वाले मदनी को तखस्सुस फिल हदीस करवाया जाता है। मदनी उलमा को इंग्लिश, अरबी, चाइनीज वगैरह मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई जाती और इंद ज़रूरत मुख्तलिफ ममालिक में तदरीस व नेकी की दावत के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा दावत इस्लामी में तस्नीफ व तालीफ का एक इल्मी और तहकीकी शोबा बनाम अल मदीनतुल इल्मिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर भी मौजूद है। तहरीरी ज़ौक़ और सलाहियत रखने वालों को इस शोबे में भी मुकर्रर किया जाता है। 5, मुल्क व बैरून मुल्क मुबल्लिगीन की फराहमी। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी उलमा को सलाहियत
اور ضرورت کے اعتبار سے پاکستان اور بیرون ملک بھیجا جاتا ہے، جہاں وہ سنت بھرے بیانات اور انفرادی کوشش وغیرہ کے ذریعے دین کی خدمت کی سعادت پاتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں مختلف کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ 6. کتابیں تحریر کرانا۔ الحمدللہ اس کام کے لیے دعوت اسلامی کا شعبہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر مصروف عمل ہے۔ اس شعبے کی 2 برانچز کراچی میں اور 1 برانچ فیصل آباد میں قائم ہے، جن میں مجموعی طور پر 150 سے زائد مدنی علماء کرام تصنیف و تالیف، ترجمہ و تخریج وغیرہ کر رہے ہیں۔ ان علماء کرام کو معقول مشاہرہ، سالانہ بونس اور ششماہی بنیاد پر لیونگ کیشمنٹ پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ تعدم تحریر ان مدنی علماء کی کاوشوں سے 934 کے قریب کتب و رسائل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے خوبصورت انداز میں چھپ کر منظر عام پر آ چکے ہیں، جبکہ 850 سے زائد وہ کتب و رسائل ہیں جو کتابی صورت میں شائع نہیں ہوئے، بلکہ صرف PDF کی صورت میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ تراجم ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ مجلس تراجم بھی ہے، جس کے تحت المدینۃ العلمیہ اور امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی کتب و رسائل کا ماہرین کی زیر نگرانی دنیا کی 37 زبانوں میں ترجمہ کروایا جاتا ہے۔ کتابوں کی مفت فراہمی۔ جہاں تک کتب و رسائل کو عاشقان رسول تک مفت پہنچانے کا تعلق ہے تو الحمدللہ اس عظیم کام کے لیے مجلس تقسیم رسائل قائم کی گئی ہے، جو عاشقان رسول کے لنگر رسائل کی مد میں دیے گئے چندے کو استعمال کر کے ہزاروں کتب و رسائل عاشقان رسول تک پہنچاتی ہے۔ نیز اس شعبے کے تحت کثیر علماء اہل سنت اور دیگر شخصیات کو بھی ماہانہ بنیاد پر کتب و رسائل کو فوراً پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی مجلس IT کے تحت مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جہاں سے انہیں مفت ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 1. شہروں میں نگرانوں کا تقرر۔ شہر نگران کا تقرر کرنے کے مدنی پھول پر بھی عمل کیا گیا ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا تنظیمی سیٹ اپ بہت منظم ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی کام مختلف سطحوں پر مختلف انداز سے کئی ایک شعبہ جات میں ہو رہا ہے۔ نگران مقرر ہے اور باقاعدہ مشاورت سے دینی کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی دینی کام منظم کرنے کے لیے مشتمل عالمی مجلس مشاورت کے تحت ان کا بھی تنظیمی نیٹ ورک قائم ہے، اور اسلامی بہنیں شرعی پردے کی پابندی کے ساتھ دینی کام کرتی ہیں۔ دنیا دعوت اسلامی کے اس سارے سیٹ اپ کو مضبوط رکھنے کے لیے مرکزی مجلس شورا قائم ہے، جو بلا مبالغہ ہزاروں ذمہ داران اپنی اپنی سطح پر دینی کاموں کے لیے کوششیں فرماتے اور مسلک اہل سنت و جماعت کی زبردست ترویج و اشاعت کرتے ہیں۔ 9. دینی شعبوں میں تقرر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت باصلاحیت مدنی علماء کو نیکی کی دعوت دنیا بھر میں عام کرنے کے عظیم کام میں مصروف عمل رکھنے کے لیے مختلف شعبہ جات میں تقرری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 10. پرنٹ میڈیا کا استعمال۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا ہماری زندگی میں جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے ذریعے فکر رضا کو عام کرنے کی سعی کی ہے۔ چنانچہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ترویج و اشاعت اہل سنت کے لیے جہاں دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ سال پہلے قائم کیا، وہاں جنوری 2017 عیسوی مطابق ربیع الثانی 1438 ہجری میں ماہنامہ فیضان مدینہ کا بھی آغاز کیا، جو دلچسپ اور مفید مضامین کے تنوع اور اپنی دلکشی و جاذبیت کی وجہ سے عوامی اہل سنت میں کافی مقبول ہوا۔
अल्हम्दुलिल्लाह ये मैगजीन 7 ज़बानों उर्दू, इंग्लिश, अरबी, हिंदी, गुजराती, बंगला और सिंधी में जारी होता है। इसके अलावा मजलिस IT के तहत मुख्तलिफ मदनी उलमा किराम दर्जनों मौज़ूआत पर मज़ामीन यानी आर्टिकल्स लिखकर हफ्तावार या माहाना बुनियाद पर दावत इस्लामी की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, जहाँ से दुनिया भर के आशिक़ रसूल इन मुस्तनद और मुफीद मज़ामीन से मुफ्त इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और तालीमात रज़ा को मज़ीद राइज व आम करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे दावत इस्लामी की ज़रूरत है। मौलाना सैयद इनाम रज़ा अत्तारी मदनी। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। पारा 11 सूरह तौबा आयत 119। इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक से डरने, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने और उनके अकायद व आमाल अपनाने का सबूत मिलता है। याद रहे, अच्छी सोहबत अच्छा और बुरी सोहबत बुरा रंग लाती है, इसलिए अच्छी सोहबत इख्तियार करने और बुरी सोहबत से बचने का हुक्म दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, कुल्लु अखिन व साहिबिन लम तस्तफिद मिनहु फी दीनिका खैरा फअंबिज़ अन्का सुहबतहु हत्ता तस्लमा। यानी हर वो भाई या साथी जिसकी सोहबत तुम्हें दीनी फायदा न पहुंचाए, तुम उसकी सोहबत से बचो ताकि तुम सलामत रहो। हज़रत दाता बिन बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, नफ्स की आदत है कि वो अपने साथियों से राहत पाता है और जिस किस्म के लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए वो उन्हीं की खसलत व आदत इख्तियार कर लेता है। यहाँ तक कि बाज आदमी की सोहबत में सुधार लिया जाता है। तोती आदमी के सिखाने से बोलने लगती है। घोड़ा अपनी वहशियाना खसलत तर्क करके मुती बन जाता है। ये मिसालें बताती हैं कि सोहबत का कितना असर व गलबा होता है और ये किस तरह आदतों को बदल देती है। यही हाल तमाम सोहबतों का है। मालूम हुआ कि सोहबत इंसान को नेक या बद बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अच्छी सोहबत पाने के लिए अच्छा माहौल जरूरी है। अच्छे माहौल से वाबस्ता होने की बरकत से ईमान का तहफ़्फ़ुज़, अक़ाइद व अमाल की दुरुस्ती और ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह का सामान होता है। दावत इस्लामी एक आलमगीर दीनी तंजीम है जो जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए सरगर्म अमल है। दावत इस्लामी ने मसलक के हक़्क़ा अहले सुन्नत व जमात के अक़ाइद व नज़रियात पर पहरा दिया। अक़ाइद अहले सुन्नत व मामूलात अहले सुन्नत को आम करके नौजवान नस्ल के दिलो दिमाग में रासिख किया। लोगों को मोहब्बत खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा का दर्स दिया। सहाबाए किराम अहले बैत अतहार और औलियाए कामिलीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अक़ीदत व मोहब्बत के जान पिलाए। दावत इस्लामी ने लोगों को बद अक़ीदगी, बेराह रवी और गुमराही से बचाने के लिए मदनी चैनल कायम किया। मदनी चैनल के जरिए कई कुफ़ार अल्हम्दुलिल्लाह दामने इस्लाम में आ चुके हैं। मदनी चैनल एक ऐसा चैनल है जो हर घर की जरूरत है। इसके जरिए घर बैठे बिठाए खालिस दीनी व मजहबी मुफीद मालूमात और इल्म दीन का अनमोल खजाना हाथ आ रहा है। दावत इस्लामी ने मुसलमानों की दीनी जरूरत को पूरा करने के लिए मुल्क को बैरून मुल्क में जा बजा बेशुमार मसाजिद बनाई। फिर इन मसाजिद को आबाद करने के लिए मस्जिद भरो तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में मुसलमानों के अंदर नमाजें पढ़ने और मसाजिद को आबाद करने का जज्बा बेदार हुआ।
दावत इस्लामी ने इल्म दीन की रोशनी फैलाने के लिए बिला मुबालगा हजारों मदारिसुल मदीना और जामियातुल मदीना कायम किए हैं, जिनमें बच्चों और बच्चियों को तजवीद के साथ नाज़रा कुरान पाक पढ़ाने और हिफ्ज़ करवाने के साथ साथ दर्स निज़ामी यानी आलिम कोर्स भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा असरी तालीम से रूशनास करवाने के लिए कई दारुल मदीना भी कायम किए हैं। आज दुनिया में मुसलमानों की जो हालत ज़ार है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। बदकिस्मती से मुसलमान अमली तौर पर तनज़्ज़ुली के अमीर घड़े में गिरते चले जा रहे हैं। दावत इस्लामी ने मुसलमानों को अमल का जज्बा दिया, नौजवानों को दीन के करीब किया। कल तक जो फराइज़ व वाजिबात से दूर थे उन्हें सुनन नवाफिल का पाबंद बना दिया। फजर में गफलत की नींद सोने वालों को फजर के लिए जगाने वाला बना दिया। नंगे सर घूमने वालों के सर पर इमामे का ताज सजा दिया। तरह तरह के फैशन अपनाने वालों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आईना दार बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों लाख इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होकर शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढलकर कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाम FGRF कायम किया है, जो हर मुश्किल और कठिन वक्त में परेशान हालों का हाथ थामने में मसरूफ अमल है, जिसके नज़ारे सैलाब ज़दगान, ज़लज़ला ज़दगान या मुख्तलिफ हादिसात के मौके पर पहले भी देखे गए और अल्लाह पाक की रहमत से अब भी देखे जा रहे हैं। जब दावत इस्लामी से इस कदर दीनी व दुनियावी फवाइद व बरकत हासिल हो रही है, ईमान की हिफाजत का ज़हन मिल रहा है, मोहब्बत खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा की नेमत मिल रही है, सहाबा किराम अहले बैत अतहार और औलिया कामिलीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सच्ची पक्की अकीदत व मोहब्बत मिल रही है, अक़ाइद व नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह हो रही है, इल्म व अमल में इजाफा हो रहा है, दुनिया और आखिरत संवर रही है। तो फिर मैं क्यों न कहूँ कि मुझे दावत इस्लामी की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरी नस्लों को भी दावत इस्लामी की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तेरा शुक्र मौला दिया दीनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा दीनी माहौल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खिदमत कुरान और दावत इस्लामी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान पाक को एक शख्स की सूरत देकर एक ऐसे शख्स के पास लाया जाएगा जो कुरान का आलिम होकर भी उसके हुक्म की मुखालिफत करता रहा। कुरान उसके खिलाफ कहेगा, ऐ मेरे रब, इसने मेरा इल्म हासिल किया लेकिन ये बहुत बुरा आलिम है, इसने मेरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, मेरे फराइज को ज़ाया किया, मेरी नाफरमानी में लगा रहा और मेरी इताअत को छोड़ दिया। कुरान उस पर दलाइल के साथ इल्जामात लगाता रहेगा, यहाँ तक कि कहा जाएगा कि इसके बारे में तेरा मामला तेरे सुपुर्द है। कुरान का हाथ पकड़कर ले जाएगा यहाँ तक कि उसे जहन्नम में चट्टान पर औंधे मुंह गिरा देगा। अफसोस, आज मुसलमानों की अक्सरियत कुरान पाक की तालीम से दूर है। बाज़ नादानों को तो कुरान पाक देख कर भी पढ़ना नहीं आता। इसे कारोबार में बरकत के लिए दुकानों में सजा रखा है या घरों की जीनत बना रखा है। जो लोग तिलावत करते भी हैं तो वो उसके मानी नहीं समझते और उसमें बयान करदा अहकाम को नहीं जानते और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों की इस बिगड़ी हालत को बेहतर बनाने के लिए आशिकान रसूल की दीनी तंजीम दावत इस्लामी तालीम, अमल, तहरीर और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुसलमानों में कुरान की तालीमात आम कर रही है। दावत इस्लामी की इन खिदमात कुरान के चंद पहलू हम जिक्र करते हैं। दावत इस्लामी और कुरान की तालीम।
दावत इस्लामी के तहत बच्चों और बच्चियों के लिए दुनिया भर में मदारिसुल मदीना कायम है, जहां बिला मुआवजा उन्हें दुरुस्त मखारिज के साथ नाज़रा कुरान पाक पढ़ाने और हिफ्ज़ करवाने के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत भी की जाती है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के 36 से ज़ायद मुल्कों में बच्चों और बच्चियों को कुरानी तालीम देने वाले 15,048 मदारिसुल मदीना जारी हैं, जिनमें हजारों बच्चों और बच्चियों को फ्री में कुरान करीम की तालीम दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को भी मदरसतुल मदीना बालिगान और मदरसतुल मदीना बालिगात के जरिए न सिर्फ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक मुफ्त पढ़ाया जाता है, बल्कि इनके अकायद व अमाल की इस्लाह भी की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक मदरसतुल मदीना बालिगान और बालिगात की तादाद 68,097 है। दावत इस्लामी के तहत कायम जामियातुल मदीना से हर साल हजारों उलमाए किराम सनद फरागत हासिल करके कुरान और हदीस की खिदमत कर रहे हैं। जामियातुल मदीना के निसाब में भी तर्जुमा कुरान, तफसीर और उसूल तफसीर की तालीम शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में जामियातुल मदीना की तादाद 1425 है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पुरफितन दौर में दीनी तालीम के साथ साथ जदीद दुनियावी तालीम फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अलावा UK, USA, साउथ अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया में दारुल मदीना स्कूल सिस्टम भी कायम किया गया है, जहाँ मुकम्मल नाज़रा कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है और हुफ़ाज़ के लिए मंजिल की दोहराई का एक पीरियड रखा गया है। दावत इस्लामी और तिलावत कुरान का एहतिमाम। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल अहमद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने दिन भर के आमाल का आसान अंदाज में एहतिसाब करने के लिए सवालात की सूरत में एक मजमुआ 72 नेक आमाल का रिसाला अता फरमाया है, जिसमें अमल की बरकत से बेशुमार आशिकान रसूल दीन और दुनिया की भलाइयाँ हासिल करने के अलावा रोजाना कम अज़ कम 3 आयात तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने या सुनने की सआदत हासिल करते हैं और मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं। यौम तिलावत कुरान 14 जुलाई 2023 ईस्वी को आलमी सतह पर कुरान पाक की हुर्मत व अजमत को उजागर करने, कुरान की बेहुरमती करने वालों को अमली तौर पर जवाब देने और कुरान से अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार करने के लिए दावत इस्लामी के तहत यौम तिलावत कुरान मनाया गया। इस अज़ीम शान मौके पर दुनिया भर में 10 लाख से ज़ायद आशिकान कुरान ने तिलावत कुरान करने की सआदत हासिल की। तहरीर के जरिए कुरान की खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी तहरीर के जरिए न सिर्फ आवाम के लिए कुरान की खिदमत कर रही है, बल्कि तलबा और तालिबात के लिए कुरानियात से मुतालिक निसाबी कुतुब भी फराहम कर रही है। मकतबतुल मदीना की तरफ से अब तक कुरान पाक के छोटे बड़े साइज के मुख्तलिफ नुस्खे शाया किए गए हैं। मसलन हिफ्ज़ नाज़रा के बच्चों के लिए मखसूस लाइनों वाला, बड़ों के लिए जली हुरूफ वाला 30 पारों का मुकम्मल सेट, तजवीज़ सीखने वालों के लिए तजवीज़ी कुरान पाक, इसके अलावा तर्जुमा कुरान, तफसीर और उसके मुताबिकात पर मुश्तमिल 45 कुतुब और रसाइल पर काम किया जा चुका है, जिनमें से अक्सर दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना से शाया हो चुके हैं। इनमें से चंद के नाम मा मुख्तसर तारुफ पेश हैं। कुरान पाक की इशात। मतने कुरान के मुख्तलिफ नुस्खे मकतबतुल मदीना से शाया हुए हैं, जो कि अल कुरानुल करीम N126, अल कुरानुल करीम N125, अल कुरानुल करीम NJ25A, अल कुरानुल करीम R112 के नाम से मारूफ है, जबकि पारासेट भी शाया किया गया है। मारिफतुल कुरान अला कंजुल इरफान
قرآن پاک کا جدید انداز سے کیا گیا لفظی اور با محاورہ ترجمہ مختصر حواشی اور آیات کے عنوانات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف رنگوں کے استعمال سے لفظی ترجمے کی پہچان کروائی گئی ہے۔ قرآن فہمی کا یہ منصوبہ 5 پاروں پر مشتمل 6 جلدوں میں 6 جلدوں میں اور علیحدہ 30 پاروں کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ کنز العرفان فی ترجمۃ القرآن ما حاشیہ افہام القرآن، ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاہکار ترجمہ قرآن کنز الایمان کو بنیاد بنا کر متوسط درجے کے پڑھے لکھے حضرات کے لیے لکھا گیا ہے، جس میں ضروری وضاحت کے لیے نیچے حاشیہ دیا گیا ہے اور آیات کے عنوانات کی مختلف رنگوں سے وضاحت کی گئی ہے۔ سراۃ الجنان فی تفسیر القرآن عوام کی آسانی کے لیے اردو زبان میں 10 جلدوں پر مشتمل ایک بہترین، آسان اور قدر مفصل تفسیر ہے۔ اس تفسیر سے الحمدللہ ہزاروں مساجد میں بلا ناغہ درس تفسیر ہوتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن آسان اور عام فہم انداز پر لکھی گئی ایک متوسط اور جامع تفسیر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ بعض مقامات پر اہم بات کے عنوان سے آیات اور تفسیر سے متعلق ضروری باتوں کو علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ اصل تفسیر اور ضروری باتوں میں امتیاز رہے۔ اس کی پہلی اشاعت اسی سال 2024 عیسوی میں ہوئی۔ تعلیمات قرآن کنز المدارس بورڈ کے نصاب کے مطابق جامعات المدینہ کے لیے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیری معلومات اور نکات پر مشتمل ایک نصاب 7 حصوں میں تیار کیا گیا ہے۔ اس نصاب کا اگلا ایڈیشن اس طرز پر تیار کیا جا رہا ہے جو عصری تعلیمی اداروں میں 6 تا 12ویں جماعت کے لیے بھی مفید ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی قاعدہ درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے تجوید کے قواعد و مسائل جاننے کے لیے مرتب کیا گیا ہے، جو کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی اور دیگر مدارس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس ماہنامہ فیضان مدینہ کی جانب سے ماہنامہ فیضان مدینہ شائع کیا جاتا ہے، جس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ایک سلسلہ تفسیر قرآن کریم ہے۔ اس میں تفسیر قرآن اور قرآن سے متعلق دیگر آرٹیکل پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی بہنوں کے لیے ہر ماہ خصوصی طور پر ماہنامہ خواتین کے نام سے ویب ایڈیشن جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک سلسلہ تفسیر قرآن کریم کا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قرآن کی خدمت۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی اپنی ویب سائٹ، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے خدمت قرآن میں کوشاں ہے۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے گھر بیٹھے قرآن کی درست تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ القرآن الکریم، سراۃ الجنان، معرفت القرآن اور مدنی قاعدہ کے نام سے اپلیکیشنز تیار کی گئی ہیں جن کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ 4 مختلف آوازوں میں قرآن سنا جا سکتا ہے، آیات کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور تجوید و قرات کے مسائل سیکھے جا سکتے ہیں۔ مدنی چینل اور تعلیم قرآن کریم کڈس مدنی چینل پر بچوں کو باقاعدہ قرآن سکھانے کے حوالے سے قسط وار مختلف پروگرامز موجود ہیں۔ چند کے نام یہ ہیں: آؤ سیکھیں قرآن، قرآن ٹائم، وائس آف قرآن۔ اس کے علاوہ مدنی چینل پر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے چند پروگرامز کے نام یہ ہیں: پیغام قرآن، احکام قرآن، آسان درس قرآن، قرآن پاک سیکھ لیجیے۔ وائس آف قرآن، قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایک قصہ ہے قرآن سے۔ ان پروگرامز کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں، بیانات اور مضامین کی صورت میں قرآن پاک کی اور بہت سی معلومات دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net۔ اللہ پاک
दाऊद इस्लामी की खिदमत कुरान और दीगर दीनी खिदमत कबूल फरमाएं। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दाऊद इस्लामी का अकीदा खत्म नबूवत की आगाही और तहफ़्फ़ुज़ में किरदार। ये मुसल्लिमा अकीदा व ईमान है कि हमारे प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। मुसलमान इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। इस अकीदे के प्रचार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाबा किराम, ताबिईन इज़ाम, मुफ़स्सिरीन व मुहद्दिसीन, बुज़ुर्गान दीन, उलमाए कामिलीन और मुबल्लिगीन अपनी खिदमत पर अंजाम देते आए हैं और इंशाअल्लाहुल करीम देते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तंजीम दाऊद इस्लामी भी मुख्तलिफ अंदाज से मसलन बयानात, फतवाजात, तहरीरात, दर्स व तदरीस, मदनी चैनल प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया कोर्सेज और नज़म की सूरत में अक़ीदा ख़त्म नबूवत की आगाही और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। आइए इसकी मुख्तलिफ झलकियाँ मुलाहिज़ा करते हैं। बयानात व मुज़ाकरात और गुफ्तगू। दाऊद इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत बरी इज्तिमा वगैरह में ख़त्म नबूवत पर बयानात किए जाते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होने वाले सवाल जवाब के साथ साथ ख़त्म नबूवत के बारे में होने वाले सवालात के जवाबात इश्क़ व मोहब्बत भरे अंदाज में देकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाते हैं। एक मदनी मुज़ाकरे में जब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कादियानियों के बारे में एक सवाल का जवाब दिया तो उससे मुतासिर होकर एक कादियानी ने अपने बातिल अकीदे से तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया। इस गुफ्तगू के दौरान भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाता है या कोई फरमान मुस्तफ़ा बयान किया जाता है तो उस वक्त भी अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह बोलने का एहतमाम किया जाता है। फतवाजात। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत दाऊद इस्लामी तहरीरन, ज़बानी, फ़ोन कॉल्स, ईमेल, व्हाट्सएप और दीगर ज़राए से मुसलमानों की शरई रहनुमाई में मसरूफ़ अमल है। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात मसलन कादियानी कौन है, कादियानियों के साथ ताल्लुक़ात रखने का हुक्म, कादियानी के साथ मिलकर कारोबार करना कैसा, मुसलमानों को कादियानी से मुफ्त अद्वियात लेना कैसा और कादियानी से इलाज करवाना कैसा है के बारे में फतवाजात देकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत से आगाही और इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ में कोशा है। तहरीर। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तंजीम दावत इस्लामी तहरीरी तौर पर भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत से आगाही और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने ख़त्म नबूवत के मौजू पर 44 सफ़हात का रिसाला बनाम सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर फरमाया, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर कुरान करीम की आयत तफसीर, कई अहादीस और उनकी शरह से दलाइल, सहाबा व ताबिईन के इरशादात और उलमाए कामिलीन की बयान करदा वाज़ेह जुज़ियात बयान फरमाई है। इसी तरह माहनामा फैज़ान मदीना के मुख्तलिफ शुमारों में भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में मुतअद्दिद मज़ामीन मसलन इमारत नबूवत की आखिरी ईंट, खातमुन नबीयीन का माना तफासीर की रोशनी में, शान ख़त्म नबूवत, ख़त्म दौर रिसालत पे लाखों सलाम, ख़त्म नबूवत अहादीस की रोशनी में, आखिरी नबी और आखिरी उम्मत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और सहाबा किराम का किरदार, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत में उलमा के किरदार, गोह की गवाही,
مرزائی، احمدی اور قادیانی میں کیا فرق ہے؟ قادیانی کے ہتھ کنڈے تحریر کر کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرہ داری اور اس کا تحفظ کیا جاتا رہا ہے۔ عاشقان رسول 7 ستمبر کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ دراصل 7 ستمبر 1974 عیسوی کو علماء حق اہل سنت کی کئی سالوں کی مسلسل محنتوں اور عاشقان رسول کی ہزاروں قربانیوں کے بعد پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ چنانچہ قادیانی دین اسلام اور آئین پاکستان دونوں ہی کے مطابق کافر ہیں اور انہیں کسی بھی اسلامی علامت کو بطور دین استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ستمبر 2024 عیسوی میں اس عظیم شان فتح کو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس گولڈن جوبلی کے موقع پر بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کی طرف سے خصوصی شمارہ بنام سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شائع کیا جا رہا ہے۔ درس و تدریس دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ اور جامعۃ المدینہ میں بھی طلباء و طالبات کو اساتذہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں مختلف انداز سے بتاتے اور پڑھاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو سوال جواب کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یاد کرواتے ہیں، جبکہ جامعۃ المدینہ کے طلباء و طالبات کو عقائد کے موضوع پر پڑھائی جانے والی کتابوں میں ختم نبوت کے بارے میں عقائد مع دلائل بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ مدنی چینل و کڈس مدنی چینل الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے دنیا کے واحد 100% اسلامی چینل مدنی چینل کے ذریعے بھی عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مدنی چینل پر ختم نبوت سے متعلق مختلف پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں مفتیان کرام، علماء کرام اور مبلغین دعوت اسلامی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ذریعے بچوں میں بھی مختلف انداز سے مثلاً بیانات، سوال جواب اور کارٹونز وغیرہ کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا دعوت اسلامی دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق سوشل میڈیا اکاؤنٹس مثلاً یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ گروپس، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پر بھی شارٹ کلپس اور پوسٹوں وغیرہ کو وائرل کر کے عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کی ویب نیوز دعوت اسلامی کے شب و روز نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق 40 احادیث کا مجموعہ بنام 40 ختم نبوت ویب ایڈیشن جاری کیا ہے۔ کورسز عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو ختم نبوت کورس کروایا جا رہا ہے۔ نظم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک کلام میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی منظور فرمایا اور ختم نبوت سے متعلق 18 نعرے بھی مرتب فرمائے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی۔ قارئین کرام، آپ بھی عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رہنے بلکہ عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر اپنا اہم کردار ادا کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔